क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स का। ठीक है, यह भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। यहाँ देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है और लॉग एक्स तो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन तो है ही। ठीक है, आइलेट या फिर लियाटे रूल अगर यूज करेंगे तो इसमें लॉग एक्स हमारा जो है फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इस तरह से, लेट आई इक्वल्स इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। चूँकि हम लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन माने हैं तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। दिस इक्वल्स इंटीग्रल लॉग एक्स को आगे लिख देते हैं, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स we can write क्या लिख सकते हैं हम लोग, i इक्वल्स, अब हम लोग लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन माने हैं तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ यहाँ पर लॉग एक्स हो जाएगा इंटू फिर से इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर बाहर में इस वाले इंटीग्रल के लिए dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग इतना लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा log x इंटू, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रल। अगर हम लोग करेंगे यहाँ पर सीधे भी लिख सकते हैं लेकिन हम एक स्टेप और आगे ले जाते हैं इसको, ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस यहाँ इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x इंटू, इसको ठीक इसी तरह से तोड़ देंगे प्लस इंटीग्रल ऑफ dx और फिर बाहर में ये dx। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस dx यानी कि 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा x माइनस यहाँ है 1/x और इस हमें पता है कि इसका इंटीग्रल है एक्स क्यूब बाय 3 प्लस x और बाहर में यहाँ पर dx है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो ये इंटीग्रल इवेल्युएट करेंगे तो हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा, इसमें एक्स क्यूब बाय 3 को आगे ले लेते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब बाय 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/x को अंदर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस एक्स इंटू 1/x हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, बेसिकली हमें ये लास्ट वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं से आगे बढ़ सकते हैं, एक्स क्यूब बाय 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस पूरे इंटीग्रल को हम लोग लिख सकते हैं एक साथ इस तरह से अलग अलग करके, एक्स स्क्वायर बाय 3 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल dx इस तरह से। ठीक है, एक्स क्यूब बाय 3 इंटू
log ऑफ x प्लस x इंटू log ऑफ x माइनस, ठीक है। इसको हम लोग अब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा, तो 1/3 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ C1 दे देते हैं, ठीक है, प्लस इसके लिए यहाँ हो जाएगा x प्लस इसको C2 मान लेते हैं, या फिर इस दोनों को मिलाकर के एक सिंगल C1 भी ले सकते थे। ये हो जाएगा x³/3 इंटू लॉग ऑफ x प्लस x इंटू लॉग ऑफ x माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x³/9, ठीक है। कांस्टेंट को हम लोग बाद में एक साथ अलग से लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस x, केवल माइनस x रहेगा, हाँ ठीक है, माइनस x, और फिर प्लस एक सिंगल कांस्टेंट c लिखेंगे, जहाँ c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस आगे लगा है C1 प्लस C2 के, ठीक है, माइनस C1 प्लस C2, ठीक है। तो c का वैल्यू ये होगा। और एक चीज़ हमने मिस कर दिया कि जहाँ भी हमने इंटीग्रेशन किया है वहाँ पर जो भी फॉर्मूला यूज हुआ है वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर x⁴n वाला फॉर्मूला यूज हुआ तो इसको लिखेंगे सिंस इंटीग्रल ऑफ u इंटू du प्लस टू u⁴n इंटू du u⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन k, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से ये दोनों ये भी सॉल्व हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट u⁴0 या फिर x⁴0 इंटू dx, ठीक है। तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा ये, बस x पावर -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक सही है। अब हमारा काम केवल सिंप्लीफिकेशन करना है इसका, ठीक है। इसको हम लोग कुछ कॉमन वॉन है तो ले सकते हैं, या फिर एज इट इज छोड़ सकते हैं, बहुत कोई ये इशू नहीं है, ठीक है। इतना भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। अब ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। बहुत अधिक आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो जैसे कि x³/3 कॉमन है इस दोनों में तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्या कहते हैं नीड यहाँ पर मुझे दिख नहीं रही, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा।